क्लास 10 बोर्ड्स 2026 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम जो कि हम लोग देखते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें आने के चांसेस है, खास तौर से जो माध्यमिक बोर्ड वाले हैं उनके लिए। मदरसा में लास्ट ईयर ये आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर आ गया तो ये नहीं आएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बेहतरीन सा थ्योरम है, बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से इसको प्रूव करेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स। फर्स्ट क्या क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या क्वाड्रिलेटरल? ज़रबतुल इज़ला, चतुर्भुज बोलते हैं इसको हिंदी में। चार साइड से जो बाउंड्री होता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन साइक्लिक क्या है? तो अगर वो सर्कल के अंदर बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो साइक्लिक हो जाएगा। ये देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्वाड्रिलेटरल एंड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? दोनों में क्या फर्क है? एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या फर्क है? फर्क ये जो थ्योरम है इसी में बताया जा रहा है। एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल में हम लोग इन एंगल्स के बारे में बस एक ही बात बोल पाएंगे कि सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री, 360 डिग्री होंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सर्कल के अंदर बन जाएंगे वहां पे क्या कि अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम 180 हो जाएगा। ये बात नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब ये जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं क्या कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मींस क्या? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है क्या? सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स। अगर दो एंगल्स का जोड़ जो है 180 हो रहा है तो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों एंगल्स को आपस में क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो हम लोग को यही बात साबित करनी है कि सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, आसानी से प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ पिछली बातें जो थ्योरम हम लोग कर चुके हैं उनको रिकॉल करना पड़ेगा। क्या? इससे पहले हम लोग चीज किए हैं, एक थ्योरम किए हैं, थ्योरम नंबर 34 था, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें ये बात की थी लोग क्या कि by same arc angle subtended at the center and angle subtended on circumference, the relation between those two angles is that angle subtended at the center is double the angle on circumference। बातें क्या हुई कि अगर किसी सर्कल में एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया, वही आर्क सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड किया, तो दोनों एंगल में रिलेशन क्या होगा कि सेंटर वाला डबल होता है सर्कमफ्रेंस का। अब इसी थ्योरम के हेल्प से हम इसको आराम से प्रूफ करेंगे। देखा जाए कैसे प्रूफ करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए वीडियो। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं दे दूंगा। कोई भी थ्योरम इसके अलावा भी हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वहाँ पर पोस्ट कीजिए, मैं उसको सोल्यूशन के साथ आपके साथ सामने हाजिर होऊंगा। देखा जाए ये क्या कह रहा है। सबसे पहले थ्योरम का रूल आप लोग जानते होंगे कि जो नक्शा बनाया गया है उसको पहले सपोज करते हैं, मान लेते हैं लेट। क्या मान लेंगे? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर मान लीजिए विद सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है भाई? सेंटर ओ मान लिया। क्या मान लिया? सेंटर ओ मान लिया गया। ठीक है। तो हमें साबित क्या करना है? पहली बात तो ये कि नक्शा के हिसाब से सवाल के हिसाब से नक्शा बना दिया। दूसरी बात क्या हुआ कि नक्शा जो बनाया है उसमें जो नाम आप लोग एज्यूम किए हैं उसको मान लेंगे। लेट एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सेंटर ओ। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, उसको अपरेंटली साफ साफ यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। तो क्या साबित करना है? ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। दैट मींस अगर आप बी में डी जोड़िएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री का माने तो यही होता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा, टू राइट एंगल्स। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होता है पहले भी बताया गया है। सम एडिशनल एक्टिविटीज नीड टू प्रूव द थ्योरम। थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो एडिशनल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, हर थ्योरम में लगता नहीं है, किसी में लगता है किसी में नहीं लगता है, इसमें लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग?
नॉर्मली इसको मिला देंगे, ए ओ एंड सी ओ आर ज्वाइंट, ए ओ एंड सी ओ आर ज्वाइंट। क्या किए भाई, ए और सी को मिला दिया गया बस। अब यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हैं, यहां करते हैं प्रूफ, सबूत दे रहे हैं यहां पर। अब एक चीज देखा जाए, आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक आर्क है, नक्शा बना दूं तो समझ में आएगा। एक आर्क है, बड़ा सा आर्क है वैसे, ए और सी, ये बड़ा सा आर्क है। वो एंगल सबटेंड किया हुआ है एक सेंटर पर, देखिए तो ये एंगल सेंटर पे है, एंगल बहुत बड़ा हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है, कर ही सकता है। और वही एंगल जो है एक सर्कमफ्रेंस में भी एंगल सबटेंड किया है, वही आर्क, ठीक है। ये जो एंगल है वो आधा होगा इसका, क्या होगा, इसको नक्शा के साथ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी जो है वो हाफ है किसका, एंगल ए ओ सी का। क्यों हाफ है, तो वन इज सबटेंडेड बाय सेम आर्क, सबटेंडेड यहाँ पे इसका रीजन दीजिए, सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय सेम आर्क, सेम आर्क, आर्क का नाम क्या होगा भाई, एसी। लेकिन ये जो रीजन है ये मुकम्मल नहीं है, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहता है, सबटेंडेड बाय सेम आर्क एंड वन इज एट सेंटर एंड अदर इज ऑन सर्कमफ्रेंस। देखिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नाम से ही जाहिर है कि ये ओ जो है सेंटर है, ये डी सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और बात आप लोग को जाननी पड़ेगी, ध्यान दीजिए नक्शा पे, ये जो एंगल है वो हाफ है इधर वाले का, तो ये जो एंगल है वो हाफ होगा इधर वाले का, जाहिर सी बात है, मुश्किल बात नहीं है, एकदम मामूली सी बात है कि ये जो एंगल है वो हाफ है ऑपोजिट वाले का, ये एंगल भी हाफ होगा उसके ऑपोजिट वाले का, ठीक है। लिखते हैं, लेकिन इस एंगल के बारे में आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए, क्या, कि वो एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। लिखता हूं, पहले उसको एक्सप्लेन करता हूं कि एंगल ए बी सी, यहाँ पर एंगल ए बी सी जो है वो भी हाफ होगा किसका, उधर वाले का। ये तो ए ओ सी था ऐसे इधर वाला, तो उधर वाले का नाम क्या होगा, तो 180 से ज्यादा है वो एंगल, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, नाम उसका वही होगा ए ओ सी, लेकिन रिफ्लेक्स ए ओ सी बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। रीजन क्या है, तो सेम रीजन। अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं, बात क्या है कि कभी भी आप कोई भी एंगल बनाइएगा, सपोज मान लीजिए 60 का एक एंगल बना दिया, आप एंगल एक बना, लेकिन ऑटोमेटिक दो एंगल बन गया, यहाँ 60 बना और इधर जो है वो रिफ्लेक्स बन गया। सपोज ये अगर ए है, ये ओ है, ये बी है, तो एंगल ए ओ बी कितना बनाया हम लोग, 60 डिग्री बनाया है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इधर भी एक एंगल अनइंटेंशनली एक एंगल बन गया, जो कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, जो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ही नाम होगा उसका। वो कितना होगा, तो यहाँ पर टेक्निक क्या है कि नॉर्मल एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल का सम जो होता है 360 होता है, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 300 होगा। ये नॉर्मल सी बात है कि एक पॉइंट पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो वहां पर जो नॉर्मल एंगल बना और रिफ्लेक्स एंगल बना, दोनों का सम क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, मींस कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का वो एंगल बनेगा। ये बात अगर माइंड में है तो इसको हम लोग आगे फर्दर प्रूफ करते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग साइड में रफ में नोट करते जाइएगा। देखा जाए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिलेगा, यहां लिख देते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, देखिए ए डी सी को ए बी सी में ऐड कीजिए, एंगल ए डी सी को ऐड करें एंगल ए बी सी में, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड की तो राइट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, हाफ एंगल ए ओ सी प्लस हाफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गया आपस में। इस एंगल को हम लोग कंप्लीटली ए डी सी या ए बी सी को, इसको हम लोग इसको डी, इसको बी लिखेंगे, तो सजा के लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, यहाँ पर सी लिख देता हूँ, सॉरी डी लिख देता हूँ, सजा के लिख दिया। एक्चुअली इसको मैं यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। एंगल बी को एंगल डी में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, यहाँ हाफ आप लोग कॉमन लीजिए। अच्छा ए ओ सी कॉमन नहीं जा रहा है क्योंकि उसका नेचर अलग अलग है, ए ओ सी नॉर्मल एंगल है और वो सिर्फ ए ओ सी नहीं है, रिफ्लेक्स ए ओ सी है, इसलिए कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। हाफ कॉमन लिए तो क्या बच गया आपका, ए ओ सी बच गया और रिफ्लेक्स ए ओ सी बच गया। अब वही बात कि नॉर्मल एंगल को रिफ्लेक्स में ऐड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 360 होता है, ये बात जानते हैं आप लोग। इसलिए क्या हो गया, एंगल बी में एंगल डी जोड़ रहे हैं, ये 1/2 इंटू इसका वैल्यू 360 होता है, ये बताया गया है। इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, 180 से डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो गया,
एंगल बी को एंगल डी में जोड़ने से क्या हो रहा है भाई, 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, जो कि प्रूफ करना था बी प्लस डी 180 डिग्री। और सिमिलरली आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आप लोग ये प्रूफ कर सकते हैं क्या कि एंगल ए को एंगल सी में भी ऐड करेंगे तो 180 हो सकता है। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान थ्योरम है, वैसे उतना लेंदी भी नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा समराइज करके बनाइएगा, एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको मिस करना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे जो अपकमिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजेशंस है, एक तरह का ये सजेशन ही है। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा मार्क्स लेके आप लोग पास हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।